हेलो फ्रेंड्स। वी विल कंटिन्यू यूनिट 4 और आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे जो इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो हमको मिलता है, हम उसको हैगन-पॉइसलेस इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बी अलर्ट वाइल लिसनिंग दिस लेक्चर। ओके, तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक सर्कुलर पाइप में जब रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका क्या बिहेवियर होगा। और अगर मैं बिहेवियर की बात बोलूँ तो हमको क्या देखना है कि अक्रॉस अ सेक्शन उसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, जब एक पर्टिकुलर गिवन लेंथ में प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, और जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी के बीच का रेशियो क्या होगा। ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा अगर मैं बात करूँ कि आई हैव टू स्टडी द फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो एक एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन अपना ये फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए एक सर्कुलर पाइप है। ठीक, ये सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब इसमें हमने एक सर्कुलर एलिमेंट लिया है जिसको हमने जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। ठीक, एक्चुअल में क्या है, ये सर्कुलर शेप का है। जो हम साइड व्यू से देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक, अब जो ये हमने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट की लेंथ है डेल्टा एक्स और इस एलिमेंट का रेडियस है स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर से इसका रेडियस है आर और इसकी लेंथ है डी एक्स। इसको हम नाम दे दिए ए बी सी डी। ठीक, साइड व्यू में देखिए इस तरह से दिखेगा पूरा कंप्लीट पाइप का रेडियस कैपिटल आर। ये यहाँ से लेके, ये सेंटर से लेके इस तक का रेडियस स्मॉल आर, और ये जो एलिमेंट का थिकनेस है दैट इज डी आर। ठीक है, तो ये हमने कंसिडर किया एक एलिमेंट ए बी सी डी। अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में किन टाइप के फोर्सेस लगेंगे व्हेन इट फ्लोज। जब ये फ्लूइड फ्लो होगा तो अगर फ्लूइड का एक एलिमेंट लेंगे तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो सबसे पहला फोर्स हम देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि एक प्रेशर फोर्स लगेगा। प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब इसका जो ये भी जो सेक्शन है, जब हम उसको साइड से देखेंगे तो एक सर्कल की तरह दिखेगा और उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो और प्रेशर क्या है, पी कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पी इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पी the pressure force on face AB, that is P into pi r square. Again on face CD की बात करेंगे तो यहाँ पे भी प्रेशर फोर्स लगेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। एक्स डायरेक्शन में उसका वेरिएशन देखेंगे तो P प्लस डेल पी बाई डेल एस इंटू डेल्टा एक्स इंटू एरिया विल रिमेन सेम पाई आर स्क्वायर। तो जो CD में लगेगा प्रेशर फोर्स, दैट इज दिस प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज P प्लस डेल पी बाई डेल एस इंटू डेल्टा एक्स इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा जो फोर्स लगेगा वो शियर फोर्स लगेगा, जो कि इस एलिमेंट के पूरे सर्कमफेरेंस में लगेगा। ठीक है, तो अगर हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ कंसिडर करें तो इसका कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू इस एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एक्स। तो पूरे के पूरे कर्व सरफेस में कितना फोर्स लगेगा, टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स, जिसको हम शियर फोर्स बोलेंगे। और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस एलिमेंट में 3 टाइप के फोर्स लगेंगे। ठीक, टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स। अब क्या है कि जो हमारा फ्लो है दैट इज स्टडी फ्लो, हम कंसिडर कर रहे हैं द फ्लो इज स्टडी, सो द नेट रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट इज जीरो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो जो नेट फोर्स लग रहा है इसमें वो जीरो लग रहा है, नेट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो ये 3 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, इसका हम वेक्टर सम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंस देयर इज नो एक्सेलरेशन हैंस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मस्ट बी जीरो। ठीक, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पी इंटू पाई आर स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसको पॉजिटिव लेंगे। ये वाला फोर्स जो सी डी फेस में लग रहा है इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको माइनस साइन देंगे। एंड शियर फोर्स भी जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये भी माइनस साइन के साथ आएगा, दैट इज टाउ इंटू 2 पाई आर इंटू डेल्टा एक्स एंड दैट विल बी इक्वेटिंग टू जीरो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना चालू करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर, पी इंटू पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक माइनस डेल पी बाई डेल एक्स वाली टर्म बचेगा और एक शियर स्ट्रेस वाली, शियर फोर्स वाली टर्म बचेगी। ठीक,
इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे अपन, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली व्हाट वी गेट टाउ इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। अब देखिए जो ये शियर स्ट्रेस है, ये जो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन डेल्टा एक्स में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। तो ये जो टाउ इज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये आर के सेंटर से डिस्टेंस है, तो सेंटर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पाइप के वॉल की तरफ, तो शियर स्ट्रेस टाउ भी बढ़ता जाएगा, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा टाउ भी बढ़ेगा, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड आर, सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा, ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ए वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, सेंटर में अगर आर को जीरो रखेंगे तो टाउ जीरो हो जाएगा, मतलब सेंटर में क्या है, शियर स्ट्रेस जीरो है। और जब मैक्सिमम कब होगा, जब इस स्मॉल आर को कैपिटल आर रखेंगे, मतलब एट द वॉल ऑफ द पाइप, वहाँ पे शियर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा। तो सेंटर से देखिए जैसे जैसे हम मूव करते जाते हैं दोनों साइड पाइप की तरफ, तो शियर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, और मिनिमम एट आर इक्वल टू जीरो एंड मैक्सिमम एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इज लीनियर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हमको पता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से टाउ क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है। अब टाउ हमने निकाल चुका है ऑलरेडी। ये जो वाई है, डी वाई है जो, ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, डी वाई इज डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। लेकिन अभी तक हम क्या बात करें, कहीं भी पाइप के वॉल से डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा सेंटर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर ये जो वाई है ये पाइप के वॉल से डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जो बचा हुआ ऊपर में दिख रहा है, एडी के जो ऊपर दिख रहा है, वो डिस्टेंस कितनी होगी, पाइप से एडी की डिस्टेंस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो वाई कैन बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई नहीं है, डी वाई है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस कैपिटल आर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, रेडियस है पाइप का। तो जो डी वाई है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी आर। तो जो हमारा टाउ है दैट विल बी मॉडिफाइड इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाय डी आर विथ माइनस साइन। टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाय डी आर। ये मॉडिफाई हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस है, ये वाई जो डिस्टेंस है, ये हमेशा जो फिक्स्ड वॉल रहती है या मूविंग वॉल है, वॉल से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको अपने लिए यहाँ पे सेंटर से ले रहे थे अभी तक हम आर को, लेकिन हमारे पास कोई वाई टर्म नहीं है, हमको इसको आर के टर्म में लिखना है, तो इसलिए हमको वाई को आर माइनस कैपिटल स्मॉल आर से रिप्लेस करना पड़ा। तो डी वाई क्या हो गया, माइनस डी आर। सो अवर इक्वेशन है मॉडिफाइड टू टाउ इज इक्वल टू माइनस म्यू डी यू बाई डी आर। अब जो हमको इक्वेशन 1 मिला था शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ पे टाउ की ये वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट माइनस डी यू बाई डी म्यू इंटू डी यू बाई डी आर, और ये राइट हैंड साइड जो हमको इक्वेशन 1 में मिला था। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, यू को एक साइड रखते हैं, डी यू को एक साइड रखते हैं, डी यू बाई डी आर को, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं, ठीक। अब इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमको क्या मिलेगा, यू आर का इंटीग्रेशन, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, डेल पी बाई डेल एक्स देख लिया अपन ने कांस्टेंट है, म्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 2, तो आर स्क्वायर बाय 2, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमको ये सी की वैल्यू निकालना है। सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो हमको पता है बाउंड्री कंडीशन क्या है, व्हेन दिस आर विल बिकम आर, ये जब ये आर अगर जीरो हो जाएगा तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, और ये जब आर कैपिटल आर हो जाएगा तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, वॉल की बात कर रहे हैं, पाइप का जो वॉल है। और हमको पता है अकॉर्डिंग टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, जो वॉल में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो अपन एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यू इज इक्वल टू जीरो, जब हम ये वैल्यू रखेंगे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, और यू क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एस आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, यू के इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस विथ माइनस साइन, सी की वैल्यू रखेंगे। अब इसमें 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कॉमन है, ठीक। तो अपन को कॉमन ले लिए विथ माइनस साइन, क्योंकि हम आर स्क्वायर को पहले रखना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज आर विल बी ग्रेटर देन आर और इट विल बी इक्वल टू स्मॉल आर। इस कैपिटल आर आइदर इट विल बी ग्रेटर देन स्मॉल आर और इक्वल टू स्मॉल आर,
तो माइनस साइन के साथ कॉमन लिया अपन ने, तो कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, गिव दिस इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक, एंड इट इज अब देखिए इसमें ये वाला जो पूरा टर्म है कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, तो दिस यू इज अ फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर। मतलब हमको कैसा इक्वेशन मिलेगा, पैराबोलिक। तो हमको पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा और इससे हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब देखते हैं अपन इसकी वैल्यू रख के। अब ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो, बॉल में वेलोसिटी जीरो। और जब ये स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, मतलब हम सेंटर लाइन की बात करें, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपन प्लॉट करेंगे तो विल गेट दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैराबोलिक प्रोफाइल। हमको पैराबोलिक प्रोफाइल मिलेगी बिकॉज हियर यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, तो हमको वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी, सेंटर में। ठीक है, हमने देखा है ये दिख रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी का हमको निकालना है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू तो अपन डायरेक्टली आ जाएगा, जब हम स्मॉल आर को जीरो पुट करेंगे तो हमारे को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। इस इक्वेशन में हम स्मॉल आर को जीरो पुट करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी यू मैक्स माइनस 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाला टर्म हट जाएगा। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई। हमको रेशियो किसका निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। तो अब हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब एवरेज वेलोसिटी, इसको मैंने इक्वेशन 3 दिया। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी उस पाइप में कितना डिस्चार्ज हो रहा है अपॉन एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया ऑफ पाइप। ठीक है, तो डिस्चार्ज अक्रॉस द सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द फ्लो थ्रू अ सर्कुलर एलिमेंट। हम पहले उस सर्कुलर एलिमेंट में कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो निकालेंगे, उसके बाद उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो उस एलिमेंट से कितना डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, दैट इज वेलोसिटी एट रेडियस आर रेडियस में कितनी वेलोसिटी है, इनटू एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट, दैट इज डेल क्यू। फिर इस डी क्यू को हमको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो टू कैपिटल आर में, तो हमको पूरा का पूरा डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक, तो हमको पता है वेलोसिटी एट रेडियस आर कितना लिया अपन ने, स्मॉल यू, और एरिया ऑफ रिंग कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक, अब इसको अपन u की वैल्यू जो हमारे इक्वेशन 2 में आई थी उसको हम यहाँ पे रखते हैं, माइनस 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। दिस इज द एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट विच इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्यों निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो टू आर, तो इसको जीरो टू आर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ से 2 पाई कांस्टेंट है तो उसको कॉमन ले लिया अपन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर क्यूब, बाकी कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर ही है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू आर का, आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये स्मॉल आर इंटीग्रेट होगा तो आर स्क्वायर बाय 2 देगा, और ये आर टू द पावर 3 है जो, ये आर टू द पावर 4/4 देगा। ठीक, तो जब हम लिमिट रखेंगे तो वी गेट r to the power 4/2 minus r to the power 4/4, तो we will get r to the power 4/4। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो we get q is equal to पाई बाई 8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू r to the power 4। तो हमको q यहाँ से ये मिलेगा। इंटीग्रेशन है, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है, सिर्फ लिमिट पुट करना है, जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है हमको, सिर्फ r पुट करना है तो r to the power 4/2 हो जाएगा, r to the power 4/4 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r to the power 4/4 मिलेगा। ठीक, तो 4, ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, एक तो 2 बचेगा, 2 इंटू 4 8 पाई बाय म्यू, पाई इधर है तो पाई इधर आ जाएगा, पाई बाय 8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, माइनस साइन को अपन ने डेल पी बाई डेल एक्स के साथ सेट कर दिया है इंटू आर टू द पावर 4। तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्चार्ज। अब इसको पाइप के एरिया से डिवाइड कर देंगे। पाइप का एरिया क्या है, पाई बाय 4 कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई बाय 4 नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए, क्यू हमने अभी निकाला पाई आर स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल गई 1/8 में डेल पी बाई माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब हम इसको इस प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, इस पॉइंट में रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यू में स्मॉल आर की वैल्यू को जीरो रख के। रेशियो देखते हैं अपन, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं, तो यू मैक्स बाई यू, ये हमारा यू मैक्स आया था जब हमने स्मॉल आर की वैल्यू जीरो रखी थी, ये हमारा अभी यू एवरेज आया,
तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, दैट इज 2। मतलब अगर पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का हमेशा 2 ही आएगा, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, अब अपन लास्ट सेक्शन में आ रहे हैं इस डेरिवेशन के, ड्रॉप ऑफ प्रेशर फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ पाइप। ठीक, अब इक्वेशन 4 यूज करेंगे, इक्वेशन 4 ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है अपन, कि प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है अगर गिवन लेंथ दी है। तो एक फिगर देखते हैं अपन सबसे पहले इसमें, ये फिगर है हमारा। ठीक, हमने दो सेक्शन ले लिया पाइप में, कोई भी दो सेक्शन ले लिया जिसके बीच की डिस्टेंस कैपिटल आर है। पहला जो पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग से x1 है, और जो दूसरा पॉइंट लिया, दूसरा सेक्शन लिया, उसकी स्टार्टिंग से डिस्टेंस x2 है। ठीक, अब इक्वेशन 4 देखते हैं अपन, ये था इक्वेशन 4। इसमें डेल पी बाई डेल एक्स हमको ड्रॉपिंग प्रेशर निकालना, तो डेल पी बाई डेल एक्स वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो हमको ये मिल जाएगा 8 न्यू यू बार अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तब जाके हमको प्रेशर डिफरेंस दो सेक्शन के बीच में मिलेगा, ड्रॉपिंग प्रेशर। तो इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको P1 माइनस P2 माइनस साइन के साथ 8 न्यू आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, 8 न्यू यू बार इंटू अपॉन आर स्क्वायर। dx का इंटीग्रेशन विल गिव x1 माइनस x2, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस साइन को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका साइन, यहाँ पे माइनस साइन, P1 माइनस P2 निकालना है मुझे, क्योंकि हमेशा प्रेशर ना डायरेक्शन के जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, तभी फ्लो पॉसिबल है। तो P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन P2, तो P1 माइनस P2 को मैं ऐसे ही रखूंगा, माइनस साइन को मैं इधर ले गया तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब ये फिगर को देखिए, x2 माइनस x1 क्या है, कैपिटल L। तो दिस x2 माइनस x1 कैन बी रिप्लेस बाय कैपिटल L से रिप्लेस कर दिए। R को हम d/2 से रिप्लेस कर देते, डायमीटर बाय 2 से। ठीक है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारा P1 माइनस P2 आ गया 32 म्यू यू बार L बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये तो प्रेशर ड्रॉप आ गया, अगर हमको प्रेशर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ हेड निकालना है, हेड के टर्म में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं, इसको रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो P1 माइनस P2 बाय रो जी इज इक्वल टू प्रेशर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ हेड, दैट इज 32 म्यू यू बार L बाय रो जी इंटू डी स्क्वायर, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, इक्वेशन 5 इज नोन एज हेगन-पोइसलेस फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन अगर आएगा एग्जाम में तो सीधा 14 मार्क्स का आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल मैथमेटिक्स है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और 3-4 बार देखने के बाद खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, पूरा डेरिवेशन अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार ये डेरिवेशन बन गया ना तो इससे रिलेटेड सब न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाएंगे। जो बीच बीच में इक्वेशन आएगा, वो ये 5 इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 2 3 4 5, ये पाँचों इक्वेशन आपको याद भी होने चाहिए, ताकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड 2 या 3 न्यूमेरिकल देखेंगे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।